अभी हम मौजूद हैं महाराजा हरी सिंह पार्क के बाहर। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं जो मीडिया में आना चाहते हैं, जिनमें डोम के चेयरमैन आर के कलसूत्रा भी उनमें मौजूद है और काफ़ी सारे लोग भी इनके साथ जो है मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि क्या रीज़न रहा इनका मीडिया में आने का। तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी, आपके चैनल का भी बड़ा वेलकम है कि 15 अगस्त को जब पूरा देश और जम्मू कश्मीर आज़ादी सेलिब्रेट कर रहा था और तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, घर घर में तिरंगे लगाए जा रहे थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा जो बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसकी कस्में ली जा रही थी कि उसमें जो लिखा हुआ है लिबर्टी, रिलीजन राइट, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो उसको एक कमिटमेंट के तौर पर देखा जा रहा था और इस देश को आगे तरक्की की तरफ बढ़ाने की कायाद की जा रही थी। और जम्मू में उसी दिन बिल्कुल गवर्नमेंट की परमिशन से बजरंग दल वाले जो लोग हैं वो जुलूस निकाल रहे थे और तिरंगा हाथ में पकड़ के और अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के झंडे लेके एक दहशत फैला रहे थे कि जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम कहलाएंगे। ये सरासर भारतीय संविधान की धज्जियां हैं। हेल्म ऑफ द अफेयर्स जो लोग हैं, जो सरकारें की देख रेख करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसियां जो हैं, ये उनका फेलियर है। अगर ये सोशल मीडिया ना होता तो हो सकता है इस तरह की न्यूज़ें गायब कर दी जाती और मोहल्ले मोहल्ले में इस तरह की रैलियां निकाली जाती दहशत फैलाने की और लोगों को डराया जाता। हम डोम के माध्यम से जो हमारे विभिन्न विभिन्न धर्मों से जो साथी जुड़े हैं, इस बात को कंडेम करते हैं कि अगर हेट स्पीच करने पर, एक दूसरे के जुल्म करने के ऊपर नौजवानों को जेलों के अंदर बंद किया जा सकता है, पीएसए लगाया जा सकता, तो इनको अभी तक क्यों विचार नहीं किया गया पीएसए लगाने का। लिहाजा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी से जल्दी बैन कर देना चाहिए और इन लोगों को पीएसए लगाकर कहीं दूर जेल में फेंक देना चाहिए। और दूसरी बात है, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं इस देश के लिए, देखते हैं हम वो कितने संगठन हैं। क्यों कि हमने जो देखा है कि ये संविधान को तब्दील करने की बातें कर रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये भारतीय संविधान को ख़त्म करने की बातें कर रहे हैं। तो देखते हैं कितने लोग इसके समर्थन में आते हैं। तो हम गवर्नमेंट को ये चैलेंज करने चाहते हैं, ये कर रहे हैं हम, कि गवर्नमेंट इन बातों का बड़ा सीरियसली संज्ञान ले। जो भाईचारा जो है वो ख़राब करने की बातें जो हो रही हैं, इसको हम ज़ोरदार तरीके से कंडेम करते हैं और इनको हम बड़ी दूर जेलों के अंदर देखना चाहते हैं जो जो भाईचारे को ख़राब कर रहे हैं। सर जिस तरह से इन्होंने जो है कि एक रिलीजन पे जो है कि ये नाराबाजी की थी, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय पे ये और भी रिलीजन पे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। जी, इनकी मैं कह रहा हूँ ना, ये भारतीय संविधान में यकीन करने वाले लोग नहीं हैं। अभी सुना गया है बड़े बड़े मिनिस्टर जो हैं, इस जो सरकार आज चल रही है इसके मिनिस्टर हों, एमएलए हों, एमपी हों, छोटे मोटे कार्यकर्ता हों, जहाँ ये जो हर एक, क्यों नहीं, अभी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के जो एडवाइज़र हैं मिस्टर विवेक, उन्होंने ये बयानबाजी किया आर्टिकल लिख के कि संविधान को अब बदलना चाहिए और ये अब राष्ट्रगुरु बनेगा। उससे पहले मोदी साहब ने भी कहा है कि ये देश जो है राष्ट्रगुरु बनाएंगे और आरएसएस के चीफ ने भी कहा है राष्ट्रगुरु बनाएंगे। तो ये राष्ट्रगुरु बनने जा रहा है जब आप लोग एक दूसरे के धर्म को काटने की बातें कर रहे हैं, दहशत फैलाने की बातें कर रहे हैं। आंकड़ा है गवर्नमेंट का, अभी 73% लोग जो हैं स्किल्डफुल हुए हैं। ये तो अभी लोगों को अपग्रेड ही नहीं कर सके। इनका ये सिर्फ जात पात करना चाहते हैं और हिंदू तत्व को लाना चाहते हैं, मनुस्मृति को लाना चाहते हैं। और हम लोग जो हैं वो भारतीय संविधान के पुजारी हैं, हम लोग उसको प्रोटेक्ट करने की बातें जो हैं कर रहे हैं। इसी सिलसिला में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है दिल्ली के अंदर 5 नवंबर को। लाखों लोगों की रैली की जाएगी रामलीला मैदान पर, जिसका मुद्दा ही यही है, सेव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेव ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स इन इट। तो देखते हैं कि किस और ऊँट बैठता है। हमारा तो, हम तो इस राष्ट्र को कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे जिसमें वर्ण व्यवस्था है, जिसमें जो जो शूद्र है, जो उसको ये ग्राउंड पर रखेंगे। जो 1947 से पहले
बिल्कुल उनको ना पढ़ने का अधिकार, ना लिखने का अधिकार, ना कुछ खरीदने का अधिकार था। ये देश जो है बैकवर्ड बनाना चाहते हैं। ये देश जो तरक्की कर रहा है, ये इसकी तरक्की देखना नहीं चाहते। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदू जो अपर कास्ट है, उसकी तरक्की देखना चाहते हैं। इसीलिए ये छोटे-मोटे लीडर जो हैं, गलियों में इस तरह के नारे लगाते हुए देखे जाते हैं। ये एक बहुत गलत बात है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो हेल्म ऑफ द अफेयर्स पर बैठे हुए लोग हैं, हमारे एलजी साहब जो हैं, जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, जहाँ जो पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको देखना चाहिए और इमीडिएटली इन पर पीएसए लगा देना चाहिए। जी, शुक्रिया सर। क्या सर नाम है सर आपका? मैं कुलदीप सिंह, सिख एनालिस्ट जी। एज वेल एज डीएम एंड अदर एनजीओज। जैसे मेरे साथियों ने बताया है कि हम इस वक्त उस दिन की जो वारदात हुई है उसको हम स्ट्रांगली कंडेम्ड करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त करते हैं कि उन पर फौरी एक्शन किया जाए, क्योंकि उनकी जो गाड़ियाँ थी वो नंबर ट्रेस हो चुके हैं और उनमें ये पूरा कैमरे में आ चुका है कि वो कौन कौन लोग थे। तो इस वक्त अगर वो रूपोश हो गए हैं और सिर्फ 2 आदमी को अरेस्ट करने से काम नहीं चलेगा, वो पूरी की पूरी टीम को अरेस्ट करके उन पर एनएसए और पीएसए लगा के उनको डिब्रूगढ़ जेल में भी भेजा जाए, जैसे कि दूसरों को भेजा जा रहा है। तो ये जो जम्मू कश्मीर है, इसमें हमारी जो कम्युनल हारमोनी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी जो जातों के लोग हैं, कास्ट के लोग हैं, वो सदियों से कायम है और उसमें कभी भी हम किसी किस्म की भी डिस्पैरिटी नहीं आने देंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कुलजीत सिंह है और मैं काफ़ी शिकवा करता हूँ इस बात से कि एक तरफ आज़ादी मनाई जा रही है और दूसरी तरफ मारने काटने की बातें हो रही हैं। तो हमारी कंट्री एक सेकुलर कंट्री है, तो हम कभी भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि हम मज़हब के तौर पे इसे डिवाइड करें या फिर बांटें। हम यूनिटी चाहते हैं, अमन परस्त लोग हैं, शांति चाहते हैं। अगर ऐसा चलता रहा, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इन चीज़ों पे अगर ध्यान नहीं देती है, तो आने वाले टाइम पे किसी भी कम्युनिटी के साथ ऐसा हो सकता है और होगा। मणिपुर में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, जिसकी वजह से इतने लोगों की जानें गई। तो कल को पॉसिबिलिटी है कि यहाँ यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है, उन लोगों को ढूँढा जाए, आइडेंटिफ़ाई किया जाए और उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए। थैंक यू। मेरा नाम अशु पीटर मट्टू, मेंबर ऑफ डोम। और ये जो इंसिडेंस हुआ है 15 अगस्त को, ये बहुत ही शर्मसार करने वाला इंसिडेंस है और सीधी-सीधी थ्रेट है एक मिनॉरिटी कम्युनिटी जो जम्मू में मिनॉरिटी है, और उनको एक थ्रेट है और साथ-साथ उनको, और ये स्लोगन नहीं है, ये तो उनको मारने की बात की जा रही है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और जो कानून के खिलाफ है, तो कानून को सख्त से सख्त कार्रवाई उन पे लेनी चाहिए। और जो हमारा भाईचारा है, धर्मों में भाईचारा है, वो बना रहे और उस भाईचारे को, कम्युनल हार्मनी को बनाए रखने के लिए ऐसे जो तत्व हैं, जो ऐसी जो संस्थाएँ हैं, इनको बंद करना चाहिए और इन पे रोकथाम लगानी चाहिए। जी, थैंक यू। शुक्रिया सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डोम के चेयरमैन। आपका इस सब पे क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस तरह की और भी अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।